लेंस लॉ है आपके पास। अगर बेटा हम लेंस लॉ की बात करते हैं तो लेंस लॉ की आप स्टेटमेंट याद रखें, ये कहता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट will always oppose to their cause. Direction of the direction of induced the direction of induced current always opposes its अपोजिट इट्स काज। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज करंट को इंड्यूस कर रही है ये उसी के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। देखें जो फादर है, फादर से उसका ऑफ स्प्रिंग आता है, तो जो ऑफ स्प्रिंग है वो किल करने की कोशिश करेगा किसको, फादर को। तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि ऑफ स्प्रिंग किल्स फादर, यानी कि जिस की रीजन की वजह से, जिस काज की वजह से इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस हो रहा है, ये उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। जरा मैं सिंपल केसेस की वजह से समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा ये आ गया आपके पास क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड। अब देखें ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका मतलब वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, अंदर को जा रही है, उधर से अंदर को जा रही है, इनटू द बोर्ड जा रही है। अब बेटा इसके बीच में मैंने रखा ये क्वाइल, इसके बीच में क्या रख दी मैंने, क्वाइल। मैं यहां पे लिखता हूं बी इज इंक्रीजिंग, बी इज इंक्रीजिंग। बी क्या हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो इंक्रीज। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि हमने कहा था कि जो फ्लक्स होता है हमारे पास फाई बी इज इक्वल टू बी ए, यही पढ़ा था ना हमने, बी का डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया वेक्टर के साथ। तो इसका मतलब है अगर तो एरिया चेंज हो रहा है या फिर बी चेंज हो रहा है, दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज हुई, दोनों के चेंज होने पर फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यही बात यहां पर है, मैंने कहा कि भाई ये जो मैं मैग्नेटिक फील्ड दी है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर चेंज नहीं हो रही, मैंने क्या लिखा है, इंक्रीज हो रही है। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो बेटा जाहिर सी बात है इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। यानी कि पहले 5 सेकंड में मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस थी वो 2 थी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 2 है। अगले 5 सेकंड के बाद 3 और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, फ्लक्स कितना हो गया, 3 और 2 5। फिर अगले 4 सेकंड के बाद 3 और आ गई, फ्लक्स कितना हो गया, 8। तो फ्लक्स कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब फ्लक्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा तो फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया। अब हमने कहा कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। अब देखें जरा, अब अगर मैं बेटा करंट को फ्लो करवाता हूं, देखें अगर हम करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो करता है, तो बेटा देखें आपने अपनी इन फिंगर्स को, राइट हैंड के इन फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो जो थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अब अगर मैं फिंगर्स को ऐसे रखता हूं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर जा रही है, अंदर को जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले अंदर को है, अगर इस करंट के पास होने पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाएंगी तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमने कहा अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फिर तो फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हमने कहा कि वो उसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो इसका मतलब है कि करंट ऐसे पास नहीं होने वाला, करंट पास होगा इस डायरेक्शन में। जब करंट ऐसे पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बाहर को। अब मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर को जा रही है उसके ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऑपोजिट। देखें आपको पता नहीं चल रहा है मैंने किस तरफ रखना है, आप सिर्फ अपने थंब को आप देखो पहले गौर से, मैग्नेटिक फील्ड इधर भाई अंदर को जा रही है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, मैंने उसको ऑपोजिट मैग्नेटिक थंब रखना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को मैंने थंब ऐसा रखा, तो जो करंट है वो आपको बता दिया करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट जो होगा वो आपके पास बेटा इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बल्कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। बात क्लियर हो गई, पता चल गया हमें करंट इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। तो हम कहेंगे भाई मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंड्यूस्ड करंट जो होगा, आपने कहना कि ये इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा। इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, अपोज इट्स काज, अपनी काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब इसकी काज क्या थे, इसकी काज थी मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, तो ये अब मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देगा, ऐसे कम करेगा। ठीक है, अब हम एक और केस देखते हैं। सपोज दैट आपके पास बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस बार वो इनटू द नहीं है, आउट ऑफ द है, बाहर की जानिब जा रही है। ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बीच में मैं कह रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास वो हो रही है इंक्रीज। बी क्या हो रही है, बी इज इंक्रीजिंग। जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर से उधर जा रही है, बाहर को जा रही है। मैंने बीच में रखा ये रिंग, क्लोज्ड लूप रख दिया, ठीक है, लूप रख दिया। अब मुझे ये देखना है कि भाई इसके ऑपोजिट साइड पे जाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इसका मतलब बेटा हम कहेंगे कि क्या चीज बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा जब बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की जानिब है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो मैंने कहा था कि भाई ये अपने काज को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को कम कैसे करेंगे, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की जानिब। तो मैंने सिंपल थंब पकड़ा, अंदर को रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, दूसरी बाहर को है, तो फिर ही वो कम होगी ना। तो फिर करंट किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में है। किस में है, क्लॉकवाइज में। तो सिंपल आप कहेंगे कि करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर जाएगा। क्लियर हो गया, तो पता लगा सकते हो। ओके, अब हम तीसरा केस ऐड करके देखते हैं। हमारे पास जो केस नंबर थर्ड है, केस नंबर थर्ड में हमारे पास कुछ ऐसे दिया गया बेटा, एक वायर दी गई आपको, ये वायर है। अब इस वायर में से बेटा करंट पास हो रहा है, करंट आई। करंट कौन सा पास हो रहा है, करंट आई पास हो रहा है। हमें पता है कि जब बेटा जब करंट पास होता है वायर में से, तो वायर के इर्द गिर्द क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। किसी भी वायर में से करंट पास करो, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब देखें जरा, वायर को अपने हाथ में पकड़िए, तो ये फिंगर्स आपको क्या बता रही हैं, ये देखें। सपोज दैट ये वायर थी, मैंने वायर को जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब कर रखिए, बेटा फिंगर्स आपको बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रही है, इनटू द। तो मैं यहां पर रख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस साइड पर, इनटू द जा रही है, पे जा रही है। अब बेटा मैंने इस साइड पर रख दिया एक लूप, मैंने क्या रख दिया, मैंने रखा लूप रख दिया। मैं कह रहा हूं करंट इज इंक्रीजिंग, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताइए कि बेटा ये जो लूप है इसमें कैसे फील्ड बनेगा, इसकी जो इंड्यूस करंट होगा वो कैसे होगा। देखिए करंट इंक्रीज हो रहा है, इधर ही हो, करंट इंक्रीज हो रहा है। अब देखें मैंने, अब करंट जो वायर है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। हमें कैसे पता चलेगा, हमें उस वायर को पकड़ना है अपने राइट हैंड में, अपने थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट ऊपर को जा रहा है ना, तो मैं ऐसे रखूंगा। तो बेटा ये देखें, जो फिंगर्स है, कर्लिंग फिंगर्स बता रही है कि इधर से फील्ड अंदर को जाएगी और इस साइड से फील्ड बाहर को होगी। अब मैंने इस साइड पर वो लूप रखा लाके, जब मैं बेटा लूप रखूंगा, देखिए करंट मैंने कहा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा, करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बी इज आल्सो इंक्रीजिंग। जब मैग्नेटिक फील्ड बी भी इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के बी के इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो बेटा क्या चीज बनेगी, आप कहेंगे फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और बेटा ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये अपनी जो चीज होगी जिस वजह से ये बना है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि ये क्या करेगा बेटा, यहां पर देखें जो करंट है वो कैसे बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, देखें फ्लो करेगा। जल्दी से बताइए, इसके ऑपोजिट करना है, ये अपनी काज को अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, ये बाहर को है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, केस क्लियर है। ओके नेक्स्ट एक और केस देखते हैं।
ये जो लॉज है बेटा इसको एप्लीकेबल बस करवाएं, प्रैक्टिकली तौर पर करें, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। ये आधा टॉपिक अभी कल को करना है। जहां पे बेटा वो बुक खोलें जरा, बुक में एक क्वाइल सिस्टम दिया गया है, वहां पर उन्होंने एक लूप सा बनाया। यहां पर तो आपको लूप दिखा रहे हैं ना, क्लोज लूप, बुक में क्वाइल भी है, दिखाएं मुझे। ये बेटा जो क्वाइल वाला ना, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपको कल को करवाएंगे, लेकिन आज सिर्फ बेसिक कर रहे हैं हम कि किस तरह से हम डायरेक्शन को चेक करेंगे। अब देखिए केस नंबर 4 आपके पास आ गया। केस नंबर 4 ये है कि सपोज दैट वायर आ गई जिसमें से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, लेकिन इस वक्त ये जो करंट आई है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट आई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे अब बताइए कि जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा उस वक्त यहां पर जो मैंने बेटा लूप इस तरह से रखा है, एक क्लोज लूप, उस क्लोज लूप के अंदर जो करंट क्या है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। करंट की डायरेक्शन क्या है, वायर में से करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर को। तो मैंने वायर को पकड़ा, मैंने थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में रखा थंब को, फील्ड लाइंस बनी अंदर को। तो मैं यहां पे लगाऊंगा डॉट के क्रॉस लगाऊंगा जो मुझे बताएंगे कि फील्ड लाइन किधर है, अंदर को जा रही है, इस तरह से। अब मैंने कहा कि करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। ऑब्वियसली बात है, करंट कम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन बेटा क्योंकि करंट कम होता जा रहा है, फील्ड लाइंस कम होती जा रही हैं, तो बेटा करंट की डायरेक्शन किस तरफ बनेगी। अब ये अपनी काज को अपोज करेगा। काज इसकी क्या है, काज इसकी है करंट का कम होना। तो ये कोशिश करेगा कि करंट को क्या करे, करंट के कम होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी कोशिश होगी ये करंट को क्या करे, बढ़ाए। तो बेटा करंट को बढ़ाएगा कैसे, अगर फील्ड लाइंस बाहर की बजाय किधर बनेंगी, अंदर को बनेंगी। तो बेटा ये क्या करेगा, ये इंड्यूस्ड करंट कोशिश करेगा कि वो जो डिक्रीजिंग करंट है, डिक्रीजिंग करंट को क्या करे, इंक्रीज करे। यानी कि इसने ऑपोजिट जाना ही जाना है। इसने अपने फादर के साथ बात पे नहीं मानना, ये कहेगा मैंने अपना अलग रास्ता करना, ऑपोजिट जाएगा। फादर का जो है, फर्ज कर लें करंट फादर था वो कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, मैंने करंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज कैसे करेंगे, अगर तो मैं इस डायरेक्शन में बनाता हूं फील्ड लाइंस, फिर तो पहली फील्ड लाइन अंदर का दूसरी बाहर का, वो तो इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। हमें बनाना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज इसी सूरत में आप कर पाएंगे जब आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किधर बनेगा, अंदर को बनेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर को बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं। तो एक ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस है आपके पास, ये कौन था, मरियम, इतना मजेदार टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास बेटा जो है, इसको देखिए। नेक्स्ट हमारे पास एक केस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देते हैं यहां पर। ये ले, चलो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दी अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर को बना दी। जो लूप है मेरे पास वो बेटा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, v के अंदर। उसकी जो मोशन है वो इस तरफ है, उसकी मोशन किस तरफ है, इस तरफ है। अब मुझे बताइए जब वो बेटा इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसमें जो इंड्यूस करंट है वो प्रोड्यूस होगा कि नहीं। अब देखें जरा, लूप मैंने यहां पे रखा, फ्लक्स कितने 1 एंड 2, लेकिन जब मैं इसको घुमा के आगे लेके जाऊंगा, ये वाला लूप बेटा जब इस पोजीशन पे जाएगा, देखें तो फ्लक्स कितना हो गया 4, आगे जाएगा तो फ्लक्स 3, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब यहां पे लिखेंगे बेटा जब ये मूव करेगा, मोशन की वजह से फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स चेंज। अब फ्लक्स यहां पे हमने कहा था कि जो फ्लक्स है वो दो सूरत में चेंज होगा। हमने कहा था कि फ्लक्स होता है बी और ए। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चेंज नहीं हो रही, यहां पे बी क्या है, कांस्टेंट है। बी क्या है, इसका मतलब इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड बी
नहीं हो सकती, तो फिर कौन सी चीज चेंज हो रही? एरिया। खैर एरिया नहीं चेंज हो रहा, लेकिन जब वो एरिया मूव कर रहा है तो उसमें से फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, समझ आई ना? तो एरिया चेंज नहीं कर रहा मैं सिर्फ जब उसको घुमा रहा हूं तो उसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। तो फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी? ईएमएफ क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या प्रोड्यूस होगा? आप कहेंगे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। बेटा जब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा आप क्या कहेंगे कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन ये अपने काज को क्या करेगा? अपोज करेगा। काज को क्या करेगा? अपोज करेगा। बेटा अब यहां पे सोचने की जरा कोशिश करें कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में बनेगा। ये आपके लिए है, जल्दी से सोचिए, ये आपके लिए। आप सोच के मुझे बताइए कि करंट किस डायरेक्शन में बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनना चाहिए, यानी कि अगर लूप यहां पर आ जाता है तो करंट बनना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। देखें बी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। एरिया हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और ये क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को बन रही है तो ये कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड बनाए बाहर को, तो बकया से बनेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं बनेगी। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। एक आखिरी और उसके बाद काम खत्म करते हैं। आज का आखिरी वन है। अच्छा बेटा हमारे पास आखिरी केस ये है कि भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी फिर कांस्टेंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है अंदर वाली साइड को जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी जा रही है अंदर वाली साइड पर है जी। अच्छा और बेटा ये आपके पास मौजूद है लूप। अब मैं इस लूप को बेटा मूव करवा रहा हूं ऊपर को फिर नीचे को, यानी कि ऐसे से मूव कर रहा है, ऐसे से। बी कांस्टेंट है, बी क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो बेटा लूप है ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो मुझे बताइए इसमें इंड्यूस जो करंट होगा क्या प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी से बोलिए। ऐसे से मूव कर रहा है ऊपर नीचे, वो ऐसे मूव था, वो आगे को जा रहा था, वो पीछे नहीं, वो सिर्फ आगे जा रहा था। इसको बताइए, जल्दी से बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, लेकिन अफसोस यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लूप है वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, वो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जितनी फील्ड लाइंस उसके अंदर जा रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस, देखिए जितनी फील्ड लाइंस यहां से वो छोड़ रहा है, जब वो नीचे आएगा तो फील्ड लाइंस वो तो गई ना, तो जितनी फील्ड लाइंस ऊपर से छूट रही हैं उतनी फील्ड लाइन नीचे से ऐड हो रही हैं। तो ना तो फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही हैं। इस सूरत में हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम कहेंगे जो करंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। तो दैट इज द लास्ट केस, और ये 7 केस हो गए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बेटा जो क्वाइल वाला है नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट के तरह का, वो कल को करेंगे। क्लियर है? और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करेगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त लॉ है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है चीजें, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। बेटा लेंस लॉ किस तरह से हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा, और वो जो डायरेक्शन होगी वो हम देखेंगे क्वाइल के अंदर। किधर देखेंगे? क्वाइल के अंदर। अब देखें जरा बेटा, एक क्वाइल मेरे पास इस तरह से पड़ी है, मैंने एक कॉइल यहाँ पे प्लेस की है, और इधर वाली साइड पे बेटा मेरे पास है बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से बाहर की जानिब निकल रही होती हैं, और वो किधर एंटर हो रही होती हैं? साउथ में क्या हो रही होती हैं? एंटर हो रही होती हैं, राइट। इसी तरह से ना नॉर्थ से निकलती हैं, किधर एंटर होती हैं? साउथ में एंटर हो रही होती हैं। अब ये जो बार मैग्नेट है बेटा, ये मैं बार मैग्नेट मूव करवा रहा हूं कुछ इस तरफ। जैसे मैं बार मैग्नेट को इस क्वाइल के करीब लेके जाऊंगा, मैंने क्वाइल ऐसे क्वाइल है इधर रखी हुई है, बार मैग्नेट को क्वाइल के करीब लेके जाऊंगा। जैसे बार मैग्नेट को क्वाइल के करीब लेके जाऊंगा तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस क्वाइल में से गुजरना क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। जब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इस कॉइल से गुजर रही हैं वो ज्यादा गुजरेंगी, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। पहले बार मैग्नेट दूर है तो फ्लक्स कम है, लेकिन जैसे बार मैग्नेट आप मूव करवा के इस तरफ लेके जाओगे, वेलोसिटी v के साथ उसकी मोशन करवाओगे, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। हमने कहा था कि हम इस चीजों को समझने के लिए एक सिंपल तरीका अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे
देखें हमने कहा कि जो बार मैग्नेट है वो मूव कर रहा है, बार मैग्नेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला पॉइंट, बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स, बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स किस तरफ, टुवर्ड्स कॉइल, टुवर्ड्स कॉइल विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये आ गया, जब ये बेटा वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा नहीं गुजरेंगी, बढ़ती जाएगी ना। पहले दूर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 4 गुजर रही है, जैसे जैसे करीब लेके आऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू coil, magnetic field lines passing through coil is continuously क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरा पॉइंट, अब जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज होंगे, फिर हमने पढ़ा था एक फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का, हमने कहा था कि phi b is equal to b मैग्नेटिक फील्ड b और a, यानी कि दोनों में से एक भी चीज चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब B चेंज हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, B बढ़ रहा है तो जाहिर बात है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। क्या चीज प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट। और हमने कहा था कि जो लेंस का लॉ है वो हमें बताता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो हमेशा अपनी काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसकी जो काज है बेटा वो ये है, तो ये क्या करेगा, मैग्नेट उसकी तरफ मूव करके जा रहा है ना, उसकी तरफ मूव करके जा रहा है, इस वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है ना। तो इसकी कोशिश होगी कि ये मैग्नेट को किधर भेजे, दूर भेजे। जब ये मैग्नेट को दूर भेजेगा तो बेटा कॉइल का ये वाला जो रीजन होगा ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये वाला रीजन कैसा बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। फिर मैंने दूसरा कंसेप्ट आप याद रखिए यहाँ पे बेटा, अगर तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस साइड पर जो पूल बनेगा वो कौन सा होगा, वो साउथ पूल बनेगा। और अगर जो इंड्यूस्ड करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ घूमेगा तो हम कहेंगे कि वो जो पूल बनेगा वो कौन सा बनेगा, नॉर्थ पूल बनेगा। ये चीजें क्लियर हो गई ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर नॉर्थ पूल है तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अगर मेरा क्लॉक ये है तो क्लॉकवाइज ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है ना, तो करंट जो होगा वो बेटा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, फ्लो करेगा। इधर से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज ये है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इधर देखें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। लेकिन कॉइल की बैक साइड से जाकर देखोगे तो करंट अभी भी ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन क्लॉक जो है वो चेंज हो गया। तो पीछे से देखोगे तो क्लॉकवाइज है, इसी वजह से पीछे मैंने क्या लिखा, उसका साउथ पोल है। आगे वाली साइड से देखोगे तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो बेटा जब नॉर्थ पोल बनेगा, ये भी नॉर्थ है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि इसकी कोशिश होगी ये कॉइल को इस तरफ भेजना शुरू कर देंगे। क्लियर होगी ना बात। तो ये इस तरह से आपको डायरेक्शन मालूम करनी है। किसी के पास है पॉइंटर, कौन सा है, इधर से देखिए, किसी तरह से देख क्या हो ब्लैक है, जल्दी से ब्लैक है तो पूरा ब्लैक ओके। तो हाँ करें स्टार्ट। ये चीज बड़ा समझ में आ गई, ये चीज क्लियर है। अभी हम एक और देखते हैं, एक और यहाँ पे देखते हैं बेटा। सपोज दैट हमारे पास ये कॉइल पड़ी है इस तरह से, इस डायरेक्शन में। अब जो मैग्नेट है नॉर्थ पोल, ये आ गया उसका साउथ पोल, और इस मैग्नेट को मैं वेलोसिटी v के साथ इस तरफ मूव करवा रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी v के साथ इस तरफ मूव कर रहे हैं। अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, निकलेंगी कि नहीं, ऑफ कोर्स निकलेंगी बेटा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और किधर जाएंगी, साउथ की जानिब जाएंगे, साउथ की जानिब जाएंगे, साउथ में एंटर होंगे। ओके, अब इधर देखिए बेटा, जैसे जैसे मैं मैग्नेट को
कॉइल से दूर लेके जाऊंगा, कॉइल से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम नहीं होती जाएंगी। ओके, पहला पॉइंट लिखते हैं, बार मैग्नेट मूव्स। पहला पॉइंट क्या आ गया, बार मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम कॉइल विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v। ओके, अब बार मैग्नेट दूर जाएगा तो दूसरी बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेस। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी तो जाहिर सी बात है, कम हो या ज्यादा हो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा, राइट। तो मैं तीसरा पॉइंट लिखता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और फिर क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट के प्रोड्यूस होने में पीछे रीजन क्या है, कॉज ढूंढिए। हमने कहा था कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपनी कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा, जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको कम करने की कोशिश करेगा। अब प्रोड्यूस किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है, मैग्नेट दूर जा रहा है तो ही इंड्यूस्ड करंट आ रहा है ना। तो इसकी कोशिश क्या होगी कि ये मैग्नेट को दूर जाने से रोके और इसको अपनी तरफ खींचे। तो इसी वजह से इसकी ये वाली जो साइड होगी, इस बार ये नॉर्थ पोल की बजाय साउथ पोल बन जाएगी, और इधर से देखेंगे तो ये वाली साइड हो जाएगी नॉर्थ पोल। साउथ पोल है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इस तरह से करंट क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। इस साइड से देखेंगे तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दूसरी साइड से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये चीजें क्लियर हो गई। ओके, फिर बेटा एक और तीसरी चीज, अगर हम कॉइल को इस तरह से प्लेस कर देते हैं और इस बार जो मैग्नेट है मेरे पास कुछ ये मैंने रखा हुआ है बार मैग्नेट। अब ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट इस तरह से नीचे को मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, v के साथ। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि जाहिर सी बात है जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ से बाहर की जानिब निकलेंगी और किस में एंटर होंगी, साउथ में एंटर होंगी। तो बेटा साउथ में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे साउथ में एंटर हो रही है। अब देखिए तो देखो यहाँ पे आपको चल पड़ता है ना, ये तो मैजिक हो रहा है बेटा। एक्स्ट्रा लाइट ऑफ करिए, उधर से एक्स्ट्रा लाइट ऑफ करो, तुम आगे देखना जरा। जाम लगो, ये अजीब सा चक्कर है। मैं 2 बार गया हूँ यहाँ पर, बाबा दबा है समझ नहीं आ रहा। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। पता नहीं यहाँ पे क्या है, भाई मैं पहुंचता हूँ तो बंद हो जाती है लाइट। तो सुबह भी आप इधर ही खड़े होते हैं ना? नहीं, सुबह मैं उधर होता हूँ। अच्छा, तो देखिए जरा, ये ऐसे है, बार मैग्नेट किधर मूव कर रहा है, कॉइल की तरफ, कॉइल की तरफ। तो मुझे बताइए जब ये कॉइल की तरफ मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। अब यही प्रोसीजर लिखते जाना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, इंड्यूस्ड करंट आएगा। इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपनी कॉज को क्या करेगा, तो उसकी कोशिश होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्यादा बढ़ रही है तो उसको क्या करे, कम करे। मैग्नेट नीचे क्या आ रहा है उसको किधर भेजे, ऊपर को भेजे। तो बेटा मुझे बताइए ये वाला साउथ है तो इधर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ये वाले साइड साउथ पोल बनेगी। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको यहां से ये समझना है कि एंटी क्लॉकवाइज ये है कि ये है। घड़ी को अब ऐसे रखिए, लास्ट टाइम ऐसे रखा था, अब ऐसे रखिए। ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो करंट बेटा फ्लो करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। नीचे से देखोगे तो क्या मूव नजर आएगा, क्लॉकवाइज। नीचे से देखोगे तो
क्लॉकवाइज, ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। इस बार हमने कॉइल ऐसे रखी थी, पिछले दोनों क्वेश्चन में कॉइल ऐसे रखी गई थी, इस बार ऐसे रखी है। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, अब ये तो बेटा हो गया, हमने कॉइल से मुताल्लिक चीजें सीख ली। अब यहाँ पर लेंस लॉ हमें एक और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देता है। वो कह रहा है कि बेटा ये काम करता है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पे ये काम करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं बुक वाली एग्जांपल की तरफ लाजमी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जनरल से व्यू की मदद से हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कांसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, सपोज दैट फर्ज करें कि मैंने बेटा यहां पर ये देखें यहां पर मैंने रखी कॉइल, ठीक है, यहां पे क्या रखी कॉइल। अब ये पड़ा था मेरे पास मैग्नेट, ये मैग्नेट का आ गया नॉर्थ पोल, इधर वाली साइड आ गई साउथ पोल। मैंने मैग्नेट को थोड़ा सा पुश कर दिया, मैग्नेट को क्या किया, पुश किया। जब मैग्नेट को मैंने पुश किया तो मैग्नेट आगे मूव किया। जैसे मैग्नेट आगे मूव किया, हमने कहा कि ये वाली जो साइड है ये हमेशा अपनी काज को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो जैसे मैग्नेट इसके करीब जाएगा ये उसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, यानी कि ये साइड कौन सी बनेगी, नॉर्थ पोल बनेगी। लेकिन फर्ज करें अगर ये नॉर्थ पोल की जगह पे साउथ पोल बन जाता है, बात समझेगी नॉर्थ पोल कैसे बना? सर आप इसमें ये कहते हैं, उसमें भी क्यों ऐसे लिखते हैं? किसमें मैंने क्या कहा? उसमें भी तो अंदर को वेलोसिटी इधर को थी तो हाँ जी, इधर देखे ना, ये ऐसे बार मैग्नेट नीचे को मूव कर रहा है, कॉइल का साउथ पोल नीचे को आ रहा है, तो उसकी कोशिश होगी उसको ऊपर भेजना। बेटा ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसकी कोशिश होगी इसको ऊपर भेजना। यहाँ पर पोल कौन सा बनेगा? तो उस दिन भी तो मैं यही आपने नहीं बेटा, उस दिन जो बात कर रहे थे वो आप इसकी बात कर रहे थे। सर नहीं, आपने 8 केसेस शायद समझाए थे, उनमें आपने ऐसे ही लिखा था। जो पहले 8 केसेस थे वो बिल्कुल एक सिंपल सी वायर के मुतालिक थे, लूप के मुतालिक थे, कॉइल के ऊपर थे ही नहीं, कॉइल के ऊपर नहीं थे। पहले 7 से 8 केसेस बहुत सिंपल से थे। मैंने नाम देख लिया फिर। तुमने पता नहीं कहां पे देखा या खुद ही इमेजिनेशन बनाई। यहाँ पे देखें, जो मैग्नेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी कोशिश होगी कॉइल की ये मैग्नेट को दूर भेजे, ऊपर की तरफ भेजे। तो इधर साउथ बनेगा, नीचे कौन सा बनेगा, नॉर्थ बनेगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि कौन से डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा। ये चीज थोड़ी सी एक्यूरेट कर लें। क्लियर है ना? ये इस तरह से होगा। ओके, अब देखें, मैंने कहा कि बेटा जैसे ही हम मैग्नेट को भेजते हैं आगे, मैग्नेट को हम थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी ना को आप पैदा कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। देखो हमने किया क्या, हमने मैग्नेट को वेलोसिटी v के साथ जब मूव करवाया तो मैंने उसको एनर्जी दी, मैंने उसको मैकेनिकल एनर्जी दी, उसको मूव मैंने करवाया, एनर्जी दी ना उसको। अब मूवमेंट की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने जैसे ही मैग्नेट को काइनेटिक एनर्जी दी, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके अंदर किस फॉर्म के अंदर एनर्जी में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इंड्यूस्ड करंट।
आयशा क्या करोगी? अच्छा अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब ये जितने भी केसेस आपको पढ़ाए गए हैं या जो लेंस लॉ काम करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ही कर रहा है। देखें मैंने जब इसको वेलोसिटी v के साथ इधर को पुश करवाया तो मैंने असल में मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की इस बार मैग्नेट को, और जैसे ही बेटा ये मूव किया उस तरफ, जैसे बार मैग्नेट उस तरफ मूव किया तो ये सारा प्रोसीजर हुआ जिसके नतीजे में मेरी दी गई मैकेनिकल एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो गई, इंड्यूस्ड करंट की फॉर्म में चेंज हो गई। और हम कहेंगे वो जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो देखें यहां पर इस केस के अंदर मैकेनिकल एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि लेंस लॉ यहां पर काम कर रहा है, वो बिल्कुल परफेक्टली काम करता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन फर्ज करो अगर मैं यहां पर बार मैग्नेट रखता हूं, मैं उसको थोड़ा सा पुश कर देता हूं ऐसे वेलोसिटी v के साथ, अगर मैं उसको थोड़ा सा वेलोसिटी v के साथ मूव कर देता हूं तो बेटा यहां पर फर्ज करें अगर बन गया साउथ पोल और इधर बन गया नॉर्थ पोल, जो कि बनता नहीं है क्योंकि हमें पता है वो अपनी कास्ट को अपोज करेगा। तो फर्ज करें अगर ये साउथ पोल बनता है, ये तो बार मैग्नेट को थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी स्पीड से अपनी तरफ खींचता जाएगा। जब ये अपनी उसकी तरफ मूव करता जाएगा तो फिर तो मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जब कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका मतलब कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती जाएगी, फिर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको तो सिर्फ थोड़ा सा बस पुश करना है, पुश करके आप बैठ जाए आराम से, वो तो सारा काम खुद ही करता रहेगा, वो तो सारा काम क्या करता रहेगा, खुद ही करता रहेगा। फिर तो आपको बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो एनर्जी है उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, वो तो सारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। समझ आ रही है ना बात? वो तो सारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सोल्व हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैग्नेट हम इसको थोड़ा सा मूव करवाएंगे, ये उसको रोकने की कोशिश करेगा और ये उसको रोकेगा और इसमें उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा जितनी भी हमने इसके ऊपर वर्क किया होगा, मैकेनिकल वर्क किया होगा। फिर हम इसको मूव करवाएंगे आगे को, फिर ये उसको रोकने की कोशिश करेगा, फिर आप मूव करवाओगे फिर रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता जाएगा जो कि काम करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसको बस हल्का सा पुश कर दें, थोड़ा सा पुश कर दें, हल्की सी आपने मैकेनिकल एनर्जी दी, हल्की सी काइनेटिक एनर्जी दी, उसके नतीजे में इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता जा रहा है, तो ये तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऑपोजिट नहीं हो जाएगी बात। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि अगर आपके पास जितनी एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, आप क्रिएट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर भी तो यही कर रहे हैं ना, हम जैसे जितना उसके ऊपर वर्क करते हैं, जितनी उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी उतना ही इंड्यूस करंट बनाती है और वो जो इंड्यूस करंट है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। अगर वो उसको नहीं रोकेगा फिर तो बेटा वो एनर्जी वाला प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, फिर तो एनर्जी बनती जाएगी क्योंकि मैग्नेट तो उसकी तरफ मूव करता जाएगा। क्लियर हो गया ना पॉइंट? जनरेटर की बात करते हैं, जब भी जनरेटर हम चलाते हैं हम पहले उसको एक बार खींचते हैं। जब आप उसको खींचते हो तो आप उसकी कॉइल को घुमाते हो, पहली एनर्जी आपने दी, पहली एनर्जी हमने दी मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी चेंज होती जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होगी। क्लियर हुआ ना पॉइंट? तो पहले हमने मैकेनिकल एनर्जी दी, वो चेंज किसमें हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद हम उसको दोबारा नहीं खींचते, वो खुद ही घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके बाद जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो पेट्रोल या डीजल जो है वो प्रोवाइड कर रही है। क्लियर हुआ ना पॉइंट? तो एनर्जी हमेशा, अगर फर्ज करें अगर हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक काम नहीं करता, फिर तो एक बार जनरेटर घुमा के छोड़ दो, वो तो घूमता रहना चाहिए, वो तो घूमता रहना चाहिए ना, वो तो उसको तो एनर्जी बनाते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है,
आप जितना उसमें पेट्रोल डालेंगे डीजल वगैरह उतना ही वो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये लेंज लॉ भी ऐसा ही कुछ काम करता है। क्लियर होगी बात? यानी कि जितना ही आप इसको इधर थोड़ा सा जितना आप वर्क करोगे वो वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर, और वो उसको रोक देगा वहां पर, वो उसको आगे नहीं आने देगा, वो उसको रोक देगा वहीं पर जितना आपने वर्क किया। यानी कि अगर मैंने इतनी मैंने वर्क किया ना, इतनी मैंने एनर्जी दी है कि ये बार मैग्नेट यहां तक सिर्फ जा सकता है, तो ये कॉइल इस बार मैग्नेट को इससे आगे नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि वो यहां पर खुद नॉर्थ पोल बना लेगी, क्योंकि जितनी एनर्जी उसको दी गई थी वो एनर्जी इसके अंदर चेंज हो गई थी इंड्यूस्ड करंट की फॉर्म के अंदर। और उसके बाद हमने कहा था कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेम हो जाता है इंड्यूस्ड करंट भी बंद हो जाता है, क्योंकि आप उसके बाद उसको एनर्जी नहीं दे रहे। जब आप एनर्जी ही नहीं दे रहे, मैग्नेट यहां पे आकर रुक गया, तो इसमें से करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। आप वर्क एनर्जी दोगे, वो एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। So that is according to the law of conservation of energy. Otherwise the law of conservation of energy के मुताबिक अगर सोचते हैं तो ये डायरेक्शन वगैरह सारा गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? तो लेंस लॉ में दो काम की चीजें हैं, दो पॉइंट्स। एक पहला पॉइंट, it always opposes its direction, opposes direction of its cause। अपनी cause की जो डायरेक्शन होती है उसको हमेशा ये क्या करता है? अपोज करता है। और दूसरी बात, ये कैसे काम करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक परफेक्टली काम करेगा। अब बुक खोलिए, बुक के ऊपर एक केस दिया गया है, उसको जरा देख लेते हैं। बुक के अंदर बेटा उन्होंने एक केस दिया है जो कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। यहां से ना इस डायग्राम से समझना थोड़ा इजी था, तो इस वजह से मैंने ये वाले डायग्राम से आपको समझाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा आपके पास, जैसा कि हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ी, उसके बाद हमने फैराडेज के लॉ पढ़े, हमने कहा था कि भाई एक आपके पास कॉइल है जो कि फर्स्ट करें रेल्स के ऊपर आप मूव करवा रहे हैं इस तरफ को, और जब आप रेल्स के ऊपर मूव करवाएंगे उसको तो उसके अंदर बेटा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, फिर इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, व्हाटएवर। वो सारी बातें याद है ना आपको? ऐसे ही है ना कुछ? अब देखें, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की जानिब बनी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरफ है? अंदर की अंदर वाली साइड पर मूव है, अंदर को जा रही है। और यहां पर देखिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर को मूव कर रही है। अब हमने इसको वेलोसिटी v के साथ किस तरफ मूव करवाया? इधर को। जब वेलोसिटी v के साथ मूव करवाया तो हमने कहा, फिर वो याद है ना, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ नेगेटिव, फिर वो पोटेंशियल का फर्क आ जाएगा, वो बैटरी के तौर पे काम करेगा, फिर उसमें से करंट फ्लो करेगा। अब देखें, जैसे ही आपने इसको मूव करवाया इसके ऊपर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी, कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फोर्स किधर को लगेगी वो हमने देखना है। अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लें। थंब को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो ये वाली साइड होगी, पाम ऑफ द आर्म, हाथ का जो पाम है वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स बताएगा आपको, राइट? वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स बताएगा जो कि उसके ऊपर लगेगी, राइट? समझ आ रही है ना बात? तो बेटा जब भी हम इसको मूव करवाएंगे, अब जरा कांसेप्ट दोबारा रिमाइंड करें, यहां पर कांसेप्ट अपोजिट्स कॉज, अपोजिट्स कॉज। अब ये जैसे कॉइल इस तरफ मूव की, इसमें वो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो सारा चक्कर आ गया ना, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट भी आया, लेकिन इंड्यूस्ड करंट की कोशिश होगी कि वो अपनी कॉज को अपोज करे। इसकी कॉज क्या है? कॉज है मूवमेंट। अगर मूवमेंट आप नहीं करवाओगे, इसको इधर नहीं लेके आओगे, तो इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होने वाला। हमने इसको वेलोसिटी v से इधर मूव करवाया, फिर ही तो करंट प्रोड्यूस हुआ था ना मोशनल ईएमएफ वाले टॉपिक में। तो जैसे ही आपने वेलोसिटी v के साथ इसको इधर मूव करवाया, तो इसकी कोशिश होगी ये इसको आगे जाने से रोके। क्या करे? रोके, अपनी कॉज को अपोज करे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर को बनाएगा? करंट बाहर को। मैग्नेटिक फील्ड थंब को रखें बाहर को। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट जो होगा वो कुछ इंड्यूस करंट इस तरह से फ्लो करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ऐसे फ्लो करेगा। पॉइंट क्लियर है ना? तो यहां पर भी देख लें बेटा,
जितना का आपने वेलोसिटी v के साथ उसके ऊपर वर्क किया उतना ही वो मूव किया, उतनी ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर भी हुआ। जितना आपने वर्क किया, जितनी उसको वेलोसिटी दी, जितना उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क किया, मैकेनिकल एनर्जी दी, उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई, उससे ज्यादा चेंज नहीं हुई। और वही जो एनर्जी थी उसका काम था कि वो इस मैग्नेटिक फोर्स को, उसके फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, अपने काज को क्या करे, अपोज करे, जिसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को थी तो उसने बाहर को बनाई और करंट किधर फ्लो किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो ये एग्जांपल बुक के अंदर हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बुक के हिसाब से जो चीजें यहाँ पर उसमें डायरेक्शन किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज और क्यों है, वो भी रीजन ये है। यहाँ पर आपका लेंस का बेटा कंप्लीट